सम्मानित धर्म प्रेमी बंधुओं एवं संगठन के सम्मानित साथियों, आप सभी को मनीष गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय चेतना सेवा समिति, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय स्वदेशी उद्योग व्यापार मंडल की ओर से राधे राधे। सम्मानित साथियों, जैसा कि आप सभी को सर्वविदित है कि 15 दिसंबर तक प्रतिदिन संगठन राष्ट्रीय चेतना सेवा समिति के YouTube चैनल पर एक वीडियो संदेश प्रसारित हो रहा है, जिसमें धर्म से संबंधित और संगठन से संबंधित जानकारी दी जा रही है। आज का यह वीडियो संदेश तुलसी जी के संदर्भ में है और मैंने प्रयास किया है कि संक्षिप्त में तुलसी जी के संदर्भ में आपसे चर्चा कर सकूं। सम्मानित साथियों, राष्ट्रीय चेतना सेवा समिति एवं भारतीय स्वदेशी उद्योग व्यापार मंडल द्वारा संगठन के सम्मानित साथियों द्वारा 22 जुलाई को जो मेरा जन्मदिन मना रहे हैं के उपलक्ष्य में तुलसी जी के पौधे गमले सहित वितरित कर रहे हैं। मैं संगठन के इस नेक, पुनीत और धार्मिक कार्य के लिए सम्मानित साथियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। इस वर्ष भी 22 जुलाई 2025 को श्री छैल बिहारी गेस्ट हाउस, प्रेमसर गेट, फिरोजाबाद पर 251 तुलसी जी के पौधे और गमले फ्री वितरित किए गए। यह श्रृंखला संगठन के सम्मानित साथियों ने मेरे जन्मदिन के अवसर पर जो 22 जुलाई को मना रहे हैं शुरू की थी, जो प्रभु की कृपा से लगातार और अनवरत रूप से जारी है। मैं संगठन के सम्मानित साथियों का एक बार पुनः इस वीडियो संदेश के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूं कि उनके द्वारा यह पुनीत कार्य मेरे जन्मदिन के अवसर पर किया जा रहा है। सम्मानित साथियों, तुलसी जी का पौधा हर सनातन धर्मी के घर में होता है। पहले हम लोग गांव में रहते थे तो गांव के घरों के बीच में एक तुलसी जी का पौधा स्थापित होता था और सुबह तुलसी जी के पौधे की पूजा होती थी। वर्तमान समय में सभी के पक्के घर हैं, लेकिन फिर भी हम सनातनियों ने यह परंपरा नहीं छोड़ी। अपने घर पर एक गमला लगाया हुआ है जिसमें तुलसी जी का पौधा अवश्य है। तुलसी जी का पौधा घर में लगाने से नकारात्मक घर की ऊर्जा दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, वास्तु दोष दूर होता है। तुलसी जी के पत्ते रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी बीमारी में भी तुलसी जी के पत्ते काम आते हैं। जब हम चाय बनाते हैं उसमें तुलसी जी के पत्ते भी डालते हैं। यह पाचन, श्वसन, त्वचा संबंधी रोगों में भी फायदेमंद होता है। तुलसी जी के पौधों का जो हम आदान प्रदान करते हैं संगठन द्वारा 22 जुलाई को किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी जी के पौधों के आदान प्रदान करने से परिवार के बीच में आपसी संबंध मजबूत होते हैं और आपसी प्रेम और सद्भाव को यह बढ़ाता है। तुलसी जी का पौधा कब लगाना शुभ होता है? ऐसी धार्मिक मान्यता है कि तुलसी जी का पौधा गुरुवार एवं शुक्रवार को लगाना शुभ होता है। तुलसी जी का पौधा पूर्व दिशा में या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना शुभ होता है। तुलसी जी का पौधा किस दिन नहीं लगाना चाहिए?
ऐसी धार्मिक मान्यता है कि तुलसी जी का पौधा रविवार, सोमवार, बुधवार, शनिवार, एकादशी और अमावस्या के दिन तुलसी जी का पौधा हमें घर पर नहीं लगाना चाहिए। तुलसी जी का पौधा कब नहीं तोड़ना चाहिए? ऐसी धार्मिक मान्यता है कि रविवार, एकादशी, द्वादशी, अमावस्या, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दिन तुलसी जी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी दल का भोग हम सभी जब सुबह भोग लगाते हैं, उसमें प्रभु के समक्ष उसमें अवश्य रखते हैं और हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हमारे घर पर तुलसी जी का पौधा अगर लगा है तो तुलसी दल अवश्य उस भोग के साथ रखें। प्रभु को तुलसी दल बहुत प्रिय है। और मेरा इस वीडियो संदेश में संगठन के सम्मानित साथियों से और धर्म प्रेमी बंधुओं से एक निवेदन भी है, अगर हमारे घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है तो हम प्रयास करें कि तुलसी जी का पौधा अपने घर पर गमले में अवश्य लगाएं, क्योंकि यह हमारे लिए बहुत ही शुभ है। और संगठन द्वारा तुलसी जी के पौधे वितरण का भी कार्य लगातार किया जा रहा है। अब मैं, जैसा कि वीडियो के अंत में एक प्रश्न पूछते हैं, एक प्रश्न सभी सम्मानित साथियों से पूछ रहा हूं कि संगठन द्वारा 22 जुलाई 2025 को कितने तुलसी जी के पौधे गमले सहित फ्री वितरित किए गए, उनकी संख्या कमेंट बॉक्स में लिखें और उस कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखने के बाद अपना नाम स्क्रीनशॉट सहित अवश्य पोस्ट करें। धन्यवाद सम्मानित साथियों। राधे राधे। एक बार फिर पुनः आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो।